नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। काफ़ी समय से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैडम एक अपठित गद्यांश के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो आज विवेकानंद के ऊपर हम एक वीडियो तैयार कर रहे हैं इसी अपठित गद्यांश को लेकर के। विवेकानंदः परिवार्जक रूपेण संपूर्ण देशम अटितवान्, कदाचित् स वनं गतवान्, तदा केचन वानरा तम अनुगताः, यद्यपि स धीरा तथापि वानरान् दृष्ट्वा एकाकी स भीतः अभवत्। ततः स शीघ्रं गतवान्, वानरा अपि तं शीघ्रं अनुधावितवन्तः। तो विवेकानंद के बारे में हम सभी जानते हैं। विवेकानंद का विद्यार्थियों के लिए संदेश, विद्यार्थियों ही नहीं हम सब के लिए ही संदेश कि उठो और जागो और तब तक लगे रहो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, कि उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक तुम्हें कामयाबी नहीं मिल जाती। तो विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863, इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी तथा इनके पिता एक बहुत क्वालिफाइड कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट थे। ये विवेकानंद जो इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो नरेंद्र नाथ दत्त का जो परिवार था बड़ा एजुकेटेड परिवार था, पढ़ा लिखा परिवार था और शुरू से ही ये असहाय लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। नरेंद्र नाथ दत्त जब छोटे थे तो एक रात इनको दो तरह के सपने आए। पहला एक अमीर व्यक्ति का जो अपने परिवार के साथ खुश था, सब कुछ उसके पास दौलत थी, बच्चे थे, यानी अपने परिवार के साथ वो बहुत अधिक खुश था। और दूसरा एक मॉन्क का सपना देखा जिसके लिए पैसा कुछ भी नहीं था, यानी सांसारिक दुनिया थी, जो भौतिक पदार्थ थे उसके लिए शून्य थे। तो इन सपनों को देख करके, इन दोनों सपनों को जब उन्होंने देखा तो स्वामी विवेकानंद कुछ भी बन सकते थे, परंतु उन्होंने बहुत सिंपल लाइफ को ही चुना क्योंकि वो भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। जो विवेकानंद जी थे स्वामी श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर मंदिर में मिले। तो स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद को देखकर, यानी इस प्रकार के शिष्य को पाकर बड़े खुश हुए कि मानो जो कुछ वो प्राप्त करना चाहते थे कि उनके बाद उस मठ को कौन संभालेगा, तो मानो उन्होंने एक उचित पात्र को प्राप्त कर लिया, उचित शिष्य को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार जो स्वामी विवेकानंद थे भगवान की स्तुति लगातार करते, लगातार मेडिटेशन में बैठे रहते और समाज सेवा में लगे रहते तथा ऊंच नीच के भेदभाव को ख़त्म करने में तत्पर लगे रहे। ऐसा कुछ समय चलता रहा और कुछ समय के बाद रामकृष्ण की जब मृत्यु हो गई, विवेकानंद ने मठ का कार्यभार सारा संभाल लिया और सारा दिन उनका मेडिटेशन में ही बिताते थे और मठ में जो भी कार्य थे, उनके जो शिष्य थे उनको भी पढ़ाने का काम किया। और इसी मध्य में उन्होंने देश विदेश भी भ्रमण किया और अंतिम दिनों में उन्हें अस्थमा हो गया तथा दिनों दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और बहुत छोटी उम्र में एक युवा सच्चाई और विश्वास के पथ पर चलने वाले हमने युवक को खो दिया। तो पहला करते हैं हम। ये छोटा सा मैंने आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया, थोड़ा सा उनका परिचय दिया। तो विवेकानंद परिवार्जिक रूपेण संपूर्ण देशम अटितवान्, कि विवेकानंद एक सन्यासी के रूप में, पहले जब ये आप अपठित गद्यांश पढ़ें तो पहले थोड़ा मतलब धीरे धीरे पढ़ें, थोड़ा समझ के पढ़ें क्योंकि टाइम लिमिट भी होता है। तो बहुत जल्दी भी ना करें और बहुत धीरे भी ना पढ़ें। तो पहले एक बार उसको रीडिंग कर लें सिंपल, कि संस्कृत में जैसे लिखा हुआ है उसकी रीडिंग पूरी कर लें। विवेकानंद परिवार्जिक रूपेण संपूर्ण देशम अटितवान्। तो पहले आप इसको संस्कृत के पूरे पहरे को पढ़ें। तो पहले हम हिंदी समझने की कोशिश करते हैं कि विवेकानंद एक सन्यासी थे और सन्यासी के रूप में उन्होंने सारा देश घूमा। जैसे हमें पता ही है कि विवेकानंद जो सन्यासी थे और उन्होंने सारा देश का भ्रमण किया। कदाचित स वनम गतवान, और कभी किसी समय वह वन की ओर गए। तदा केचन वानरा तम अनुगता,
तब वहाँ उस वन में कुछ बंदरों के द्वारा उनका पीछा किया गया। तब मैंने विवेकानंद का पीछा किया बंदरों ने। यद्यपि स धीरा तथापि वानरान दृष्ट्वा एकाकी स भीतः अभवत्, कि यद्यपि वो धैर्यशाली थे फिर भी उन वानरों को देख करके अकेले वह भयभीत हो गए, थोड़ा डर गए, थोड़ा भय का उन्हें अनुभव हुआ। अतः स शीघ्रम गतवान, तब वो बड़ी शीघ्रता से चले। वानरा अपि तम शीघ्रम अनुधावितवन्तः, और जैसे ही विवेकानंद जी बड़ी शीघ्र दौड़े, जल्दी जल्दी उन्होंने चलना शुरू किया, तो वानरों ने भी क्या किया, बंदरों ने भी क्या किया कि वो भी बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। तदा स हास्यम शब्दम श्रुतवान, तब उन्होंने एक हंसी का शब्द उन्हें सुना। तो अब हमने जब इसको पढ़ा, यानी जब आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, अर्थ भी समझ में आ जाएगा कि विवेकानंद परिवारजक रूपेण संपूर्ण देशम अटितवान, कि अब क्वेश्चन हमारा क्या बना पहला कि विवेकानंद कुत्र अटितवान। अब हमारा पहला प्रश्न क्या बना इसमें, विवेकानंद कुत्र अटितवान, कि विवेकानंद ने कहाँ घूमे, विवेकानंद कहाँ घूमे। तो हमारे ऑप्शन 4 ऑप्शन है, अरण्यम वन में, तीर्थम तीर्थ में, हिमालयम हिमालय को, या संपूर्ण देशम। तो अब हम अपने इस पहरे पर आ जाएंगे कि विवेकानंद परिवारजक रूपेण संपूर्ण देशम। तो ये हमारा आंसर क्या है इसमें, संपूर्ण देशम, कि जंगल में भी नहीं गए। अरण्यम विवेकानंद कुत्र अटितवान, कि कहाँ घूमे, कुत्र मैंने कि कहाँ, अटितवान घूमे, कहाँ घूमे, अरण्य में घूमे नहीं, तीर्थ में घूमे नहीं, हिमालय में गए नहीं, कहाँ भ्रमण किया उन्होंने, संपूर्ण देशम। इसका आंसर हमारा क्या है, संपूर्ण देशम, कि संपूर्ण देश में उन्होंने घूमे। संपूर्ण देश में विवेकानंद एक सन्यासी के रूप में सारे देश का उन्होंने भ्रमण किया। तो ये आंसर हमारा क्या है इसका, डी आंसर हमारा क्या है, ठीक है। तो विवेकानंद कुत्र अटितवान, अरण्यम तीर्थम हिमालयम। तो ना तो वो अरण्य में गए, ना तीर्थ में गए, ना हिमालय में गए, कहाँ गए, संपूर्ण देश का उन्होंने भ्रमण किया। तो अगला हमारा प्रश्न है, वनम कः गतवान, कि वन में कौन गया, वन में कौन गया। तो कदाचित स वनम गतवान, तो यहाँ पर स किसके लिए आया है, विवेकानंद के लिए। अब विवेकानंद शब्द यहाँ आ गया तो स सर्वनाम आ गया ये उनकी जगह पे, क्योंकि बार बार हम विवेकानंद शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। तो कदाचित स वनम गतवान, तो क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, वनम कः गतवान, कि वन में कौन गया। अब हमें पता चल गया कि वन में कौन गया, स मीन्स विवेकानंद, स का मतलब यहाँ पर क्या है, विवेकानंद, कि वन में कौन गया, विवेकानंदः वानरः कोऽपि भीता जना, या अन्य कोऽपि, कि वन में कौन गए, विवेकानंद गया या वानर गए, कोऽपि भीता जना, कोई भयभीत डरा हुआ व्यक्ति या कोई और व्यक्ति। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन हमारा पहला जो है इसका सही आंसर है। तो वनम कः गतवान, कौन गए, वन में कौन गए, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी वन में गए। तो अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। तो विवेकानंदम वने के अनुगता, कि विवेकानंद जो थे उनके वन में के अनुगता, कौन पीछे पीछे चला। तो कौन पीछे पीछे चले, अब यहाँ हम आ जाते हैं पहरे के ऊपर कि तथा केचन वानरा तम अनुगता, तब कुछ वानरों ने, तब मैंने विवेकानंदम, विवेकानंद का, अनुगता मैंने अनुकरण किया। तो विवेकानंदम वने के अनुगता, कि विवेकानंद का वन में किसके द्वारा अनुकरण किया गया। तो कौन, विवेकानंद के पीछे पीछे कौन चले, वानर। तथा केचन वानरा तम अनुगता, तब कुछ वानर विवेकानंद के पीछे आए। तो ऑप्शन हमारे क्या हैं, चोरा, क्या चोर थे उनके पीछे, या मनुष्य थे, या वानरा थे, या कोई और वन में रहने वाले जंतु थे, प्राणी थे। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, वानरा। ये तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, सही जवाब कौन सा होगा हमारा, वानरा। तो विवेकानंदम वने के अनुगता, कि विवेकानंद जब वन में जा रहे थे तो कौन उनका पीछा कर रहे थे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वानरा।
यहाँ हम इसको जब हमने पहरे को पढ़ा हुआ है तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि तदा केचन वानरा तम अनुगता, तम मैंने विवेकानंदम, तो तब कुछ वानरों ने विवेकानंद का पीछा किया, स्वामी विवेकानंद का पीछा किया। फिर अगला हमारा क्या है क्वेश्चन, विवेकानंद किम श्रुतवान, विवेकानंद ने क्या सुना। अब यद्यपि स धीरा तथापि वानराम दृष्ट्वा एकाकी स भीता अभवत, यद्यपि वह धैर्यशाली थे फिर भी वानरों को देख करके अकेले वह थोड़े भयभीत हो गए, डर गए, और उन्होंने बड़ी शीघ्रता से चलना शुरू कर दिया। अतः स शीघ्रम गतवान, बड़ी शीघ्रता से चलना शुरू कर दिया। वानरा अपि तम शीघ्रम अनुधावितवंता, और वानर भी उनके पीछे, तम मैंने विवेकानंदम, तम किसके लिए आया है, विवेकानंद के लिए आया है। तो तम विवेकानंदम शीघ्रम अनुधावितवंता, उन वानरों ने भी तम मैंने विवेकानंद के पीछे बड़ी तीव्रता से, बड़ी शीघ्रता से दौड़ना शुरू कर दिया। तदा से हस शब्दम श्रुतवान, तब उन्होंने एक हंसी का शब्द सुनाई दिया। तो विवेकानंद किम श्रुतवान, विवेकानंद ने क्या सुना, गीत सुना या किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, हंसी की शब्द सुना, या वानरस्य स्वरम, या वानर का स्वर सुना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ रहा है तदा स। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक माना जाएगा, सी ऑप्शन हमारा ठीक माना जाएगा। तो जब हम अपठित गद्यांश करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है उसको करने का। अपठित गद्यांश को करने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़े आप 10-12 पहले पढ़ करके जाएं तो आपको उसी तरीके से ही अभ्यास हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन जो है उसमें ठीक माना जाएगा। और ऑप्शन जो उसमें दिए होते हैं उसी को ही ढूंढने की कोशिश करें। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि मान लो ये विवेकानंद क्वेश्चन आ गया, विवेकानंद कुत्र अटितवान, तो अरण्यम लिख देंगे। ऐसा जो उसमें आंसर हमारा प्रॉपर है उसी आंसर को ही दिया जाना चाहिए। तो कहाँ पर विवेकानंद कुत्र अटितवान, संपूर्ण देशम, संपूर्ण देश में घूमे। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि विवेकानंदा परिवारजक रूपेण संपूर्ण देशम अटितवान, विवेकानंद एक सन्यासी के रूप में सारा देश उन्होंने भ्रमण किया, सारे देश में घूमे। और कभी किसी समय सवनम गतवान, वह वन में गए। तथा केचन वानरा तम अनुगता, तब कुछ वानर जो थे उनके पीछे पीछे चलने लगे। यद्यपि स धीरा तथापि वानराम दृष्ट्वा एकाकी स भीता भवत, यद्यपि वह धैर्यशाली थे फिर भी वानरों को देख करके अकेले वह भयभीत हो गए, और उन्होंने बड़ी तीव्रता से चलना शुरू कर दिया, बड़ी शीघ्रता से आगे आगे चलना शुरू कर दिया, और वानर भी उनके पीछे बड़ी शीघ्रता से दौड़ना शुरू कर दिया। तब उन्होंने हास्य का एक शब्द सुना। तो इस प्रकार ये ऑप्शन हमारे जो क्वेश्चन के रूप में मैंने 4 क्वेश्चन निकाले हैं। तो विवेकानंद कुत्र अटितवान संपूर्ण देशम, या इसको पहले को पढ़ेंगे तो आपको आंसर अपने आप ही आ जाएगा। वनम का गतवान, वन में कौन गया, तो वन में कौन गए, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंदम वने के अनुगता, विवेकानंद का वन में कौन पीछा कर रहे थे, तो कौन पीछा कर रहे थे, वानर, बहुत सारे वानर पीछा कर रहे थे। तो जब वानर दौड़ रहे थे तो विवेकानंद ने किम श्रुतवान, किसको सुना, तो विवेकानंद ने क्या सुना, ना तो गीत सुना, ना किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, ना वानरों का स्वर सुना, अपितु क्या सुना, हंसी का एक शब्द सुना। आशा करती हूँ कि आपको ये जो अपठित गद्यांश है अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। तो वो ज़्यादा मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे प्रकार से आपको आ जाएगा। जितना आप बार बार इस चीज़ का अभ्यास करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।